हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या। फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड के कारण आज से मैं बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती जो एग्ज़ाम जो आपके मार्च में होने वाले हैं तो उसका प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस बुक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल जो आपका प्रैक्टिस बुक है 36 है, तो मैं आपको 36 डेज में मैं पूरा आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। जो आपके आने वाले एग्जाम जो बिहार पुलिस के उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1 है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगेगा और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और इसको लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका पहले भाषा हिंदी और अंग्रेजी, मतलब हिंदी का भी क्वेश्चन इसमें आते हैं क्वेश्चन, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है कि प्रश्न 1-2 नीचे दिए गए वाक्यों में काले शब्दों का पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि बहेलिया छिपकर शिकार करता है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्याध। तो ब्याध जो है वो बहेलिया छिपकर शिकार करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि राजा के तर्कस में अनेक बांध थे। तो 2 का 20 राइट आंसर, यानी कि सर, मतलब राजा के तर्कस में अनेक बांध थे मतलब सर। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। वहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित को सही विलोमार्थी विकल्प का चयन करें, मतलब विलोम शब्द इसका चुनना है। ठीक है। तो देखिएगा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिस। देखिए फ्रेंड्स, क्रिस है, तो थर्ड का सी इज द राइट आंसर, यानी कि हिस्ट हुस्ट पुस्ट। क्रिस का क्या हो जाएगा, हुस्ट पुस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, आकर्षण। तो आकर्षण का क्या हो जाएगा, तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। विलोम शब्द बोल रहा है, तो 4 का 20 द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अब दिया है निर्देश 5 से 6 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द है। ठीक है। तो देखिएगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन है क्या कि चतुष्कोण। चतुष्कोण है, तो 5 का ए इज राइट आंसर, यानी कि चौकोर। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं, तो प्लीज़ आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो आप लोग के डिमांड के कारण मैं इस वीडियो को आज से स्टार्ट किया हूँ। इच्छु, देखिए यहाँ पे इच्छु है, तो इच्छु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो 6 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ईक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि 7 से 8 तक निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुहावरे से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मुहावरा हम लोग देखते हैं, मुहावरा है क्या कि आंधी के आम। तो 7 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि सामयिक लाभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर है, मुहावरा का क्वेश्चन है कि घरों पानी पड़ना। तो 8 का 20 द राइट आंसर, यानी कि अत्यधिक लज्जित होना, ये मुहावरा है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका 9 से 10 तक है कि निम्नलिखित का सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से वर्तनी मतलब सही जो वर्ड है उसको क्या करना है, चयन करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 9 का जो हो जाएगा, इसमें सही सिंगार कैसा लिखते हैं, तो सिंगार ये जो हम लोग बोलते हैं ना करेक्ट स्पेलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वही क्वेश्चन है, हिंदी में और इंग्लिश में आते हैं अलग। ठीक है। ये देखिए सिंगार आपका 9 का 20 सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 10 है, 10 क्या आपका प्रदर्शनी। तो देखिए प्रदर्शनी को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रदर्शनी, तो इसका जो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रदर्शनी। तो ऐसे प्रदर्शनी लिखाता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 11 से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपका 10 इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं और 10 हिंदी से भी क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है क्या कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर। मतलब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसमें से कौन सा पार्ट, जैसे हम लोग एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं, इसमें बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका कि हैविंग एक्समेंड इट्स फाइनेंशियल फैसिलिटी द प्रपोजल वॉज सेंट टू द बोर्ड। ऑप्शन डी में है नो एरर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स है हैविंग एक्समेंड है, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए में आपका फ्रेंड्स गलत है। ठीक है। अब यहाँ पे गलत क्या है, तो देखिएगा हम लोग जो इस वाक्य की शुरुआत जो है ना वो आफ्टर शब्द से होना चाहिए। मतलब क्या, हैविंग से नहीं होना चाहिए, इस शब्द का जो स्टार्ट होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, तो आफ्टर एक्समेंड। ठीक है ना। इट्स फाइनेंशियल फैसिलिटी द प्रपोजल वॉज सेंट टू द बोर्ड। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मतलब एरर आपका कहाँ है, तो ए में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एरर ढूंढना है फ्रेंड्स। बोला फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। मतलब इसमें से जो पार्ट दिया हुआ है ए, बी, सी या डी, कौन सा एरर है या कोई एरर नहीं है, उसमें ढूंढना है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को। बोल रहा है क्या, देवर
काउंटिंग ऑन मी हेल्पिंग देम आउट नो इरर। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, तो इस सेंटेंस में जो है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में यहाँ पे आपका इरर जो है वो ऑप्शन नंबर सी में आपका इरर दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे हेल्पिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हेल्प होना चाहिए। तो दे वर काउंटिंग ऑन मी हेल्प देम आउट, तो हेल्पिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हेल्प देम आउट होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, 30 नंबर है क्या कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें फ्रेंड्स आपको गिवन वर्ड दिया हुआ ना, इसको चूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है मुनिफिसेंट, ठीक है ना, मुनिफिसेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखिए मुनिफिसेंट का मतलब होता है उदार। ठीक है ना, अब उदार होता है, तो इस चारों में से आपको चूज करना है क्या कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब क्या, इसका सेम मिलता जुलता वर्ड कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मुनिफिसेंट मीन्स क्या होता है, उदार। तो देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनरस। तो जेनरस मीन्स क्या होता है, उदार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, बोल रहा है क्या कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। और देखिए यहाँ पे एवर लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एवर मतलब होता है घृणा, तो घृणा करना, घृणा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे बोला अपोजिट वर्ड खोजना है, तो एवर तो आपको घृणा हो गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, लव होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो लव मतलब प्यार हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि चूज द वन विच कैन बी substitutes for given words sentence। तो देखिए ए ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, ए ब्लेंड ऑफ मतलब क्या, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका मतलब ए ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स का मतलब होता है विविध तत्वों के एक जो ब्लेंड होते हैं उसके बारे में कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमलगम। तो एमलगम मतलब होता है मिश्रण, तो मतलब विभिन्न तत्वों के एक साथ जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एमलगम कहते हैं, यानी कि मिश्रण। उस तत्व का क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ से स्टार्ट होता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान, अब यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। तो किसने की थी, तो 16 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि रानी कर्णावती ने। किसने की थी, तो रानी कर्णावती ने भेजी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देसी रियासतों की संख्या थी, कितनी थी, तो 17 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 562। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो कुल देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 562 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो कब पारित किया था, तो याद रखिए फ्रेंड्स, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीन्स क्या कि जुलाई 1947 में। तो 18 मई, याद रखिएगा 18 मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार से समस्या के अंतिम हल पर बातचीत हेतु लंदन गए और पुनः भारत आने पर 3 जून 1947 को उन्हें माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो जुलाई 1947 में यह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी। तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 3 जून 1947 को की थी। तो भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद इकबाल ने। तो द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो किसने की थी, तो 21 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था। तो 22 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1939 में। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बार उन्हें 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? तो 23 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें लगभग 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका 24 का जो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। ठीक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो 25 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो नेता थे वो क्या नहीं थे? तो नरमपंथी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 26 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने। तो फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ठीक है, और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा की गई। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो 27 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 25 वर्ष। तो विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितना है? तो 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो 28 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने। तो पुलकेशिन द्वितीय ने शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो 29 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मनु ने। तो मनु ने हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 30 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रंगून में। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि भारत में कल लाइट सिंगलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? लाइट सिंगलिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 31 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1928 ईस्वी में। तो भारत में कल लाइट सिंगलिंग की शुरुआत 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि पलासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिराजुद्दौला को। तो पलासी का युद्ध हुआ था कब? तो 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो कब की थी? तो 33 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1929 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर कि काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो 34 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि एक सिंह काले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो है वो हमारा असम में है, और ये जो उद्यान है वो एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रामाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो 35 का
सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इलाहाबाद। तो इलाहाबाद नगर में भारतीय प्रामाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट है तो क्या है, तो 36 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। तो 37 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शिव सुंदरम परियोजना। तो शिव सुंदरम परियोजना जो है वह बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है। तो 38 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 7। तो भारतीय थल सेना निम्नलिखित 7 कमानों में संगठित है। ठीक है, एक पहला पूर्वी कमान कोलकाता, पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर है, उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर है, दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे है, मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ है, दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय जयपुर है और ट्रेनिंग कमान का है तो शिमला में इसका मुख्यालय। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में मसालों का प्रदेश यानी कि लैंड ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है। तो 39 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि केरल को। तो केरल को मसालों का बाग या मसालों का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। तो 40 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। तो कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे, तो 41 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नागार्जुन कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा में प्राप्त नहीं हुए थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है वो लोथल में, कालीबंगा में, रोपर में प्राप्त हुए थे, लेकिन नागार्जुन कोंडा में प्राप्त नहीं हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। तो 42 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पाल घाट पर। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है वह पाल घाट पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि भारत में रेल मार्ग की लंबाई इस समय कुल कितने हैं। तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 63,140 किलोमीटर। तो भारत में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 63,140 किलोमीटर है। और वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री कौन है, तो जॉन मिथाई, याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो जॉन मिथाई हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 44 नंबर कि हुमायूंनामा किसकी रचना है। तो 44 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुलबदन बेगम की। तो हुमायूंनामा जो रचना है गुलबदन बेगम की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। तो 45 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि म्यांमार को। तो म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। तो जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं। तो 46 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अग्नि पूजक जाति के लोग। तो जोरास्ट्रियन जो कहलाते हैं अग्नि पूजक जाति के लोग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर कि पैगांडा क्या है। तो 47 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बौद्ध मंदिर। तो पैगोंडा जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा पैगांडा। ठीक है ना, पैगांडा क्या है, तो एक बौद्ध मंदिर है। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित है। तो 48 का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर, तो यहाँ पे आपका आंसर गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स 28 राज्य हो गया है। ठीक है, 20 स्टेट हो गया है और हमारा 8 क्या हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा, यानी कि पेरिस में। तो संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता का भावना का निर्माण करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी। मतलब क्या कि यूनेस्को की जो स्थापना हुआ था वो 4 नवंबर 1946, कब? तो 4 नवंबर 1946 की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कैगा में होता है तो क्या होता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। तो कैगा में क्या होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1952 ईस्वी में। तो राज्यसभा की जो पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो 52 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईरान व ओमान। तो फ्रेंड्स हॉर्मुज जल संधि ईरान व ओमान दो देशों को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि शक संबंध जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। तो 53 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि कनिष्क का शासक। तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संबंध का प्रवर्तक था। पहले इसका कोई नाम नहीं था तथा मात्र संख्या में इसकी उल्लेख होता था, लेकिन शक शासक पहले कुषाणों के अधीन थे तथा इस संबंध का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा कि शक संबंध का प्रारंभ होता है प्रकट होता है कनिष्कीय शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाब्लो पिकासो ने। तो पाब्लो पिकासो ने क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 55 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1939 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है क्या कि नित्यांगना सोलन मानसिंह प्रमुख रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारतनाट्यम से। तो नृत्यांगना सोलन मानसिंह प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हजारीबाग झारखंड में। तो भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है जो हजारीबाग झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण डैश ने किया था। तो किसने किया? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा चोल ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पूर्व मध्यकाल में तंजौर का तंजावुर नगरी चोल साम्राज्य की राजधानी थी। तंजौर को मंदिरों की नगरी कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि यहाँ पर 75 छोटे छोटे मंदिर है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण तो राजा चोल ने किया था। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि पेंटागन क्या है? तो पेंटागन क्या है? तो 59 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यकाल। तो पेंटागन क्या है? तो अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो 60 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नील नदी पर। तो आसवान बांध जो बना है वो नील नदी पर बना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान, मतलब जो साइंस से आपका जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे और देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। और कमेंट करके फ्रेंड्स आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा क्योंकि मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो 61 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि यूरोक्रोम के कारण। तो मूत्र का जो पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है और मूत्र में ही सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक परमाणु में 2 के 8 L इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के S और P
ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो कितना हो जाएगा, तो 62 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो 63 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, तो सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की कोणीय वेग का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, तो 64 का 20 द राइट आंसर, यानी कि m0L0t-1 हो जाएगा। इसका बीमीय सूत्र यानी कि कोणीय वेग का बीमीय सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 65 का 20 द राइट आंसर के CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए फ्रेंड्स 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंग ज्वाइंट। तो एल्बो जो है वो कैसा ज्वाइंट है, तो हिंग ज्वाइंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था। तो 67 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि वाटरमैन। तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कार है वो कौन किसने किया था, तो वाटरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम हार्वे ने। तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे ने दी है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रेक लिपि। तो अंधों को पढ़ने की लिपि को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रेक लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयाम से। तो ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो आयाम से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की सीड्स क्या है। तो 72 का 20 द राइट आंसर, यानी कि घातक मृत्यु रोग। तो सीड्स जो है वह एक क्या है, तो घातक मृत्यु रोग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पितरस का कार्य क्या है। तो 73 का 20 द राइट आंसर, यानी कि वसा का एमल्सीकरण। तो पितरस का कार्य जो है वो वसा का एमल्सीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 74 का 20 द राइट आंसर, यानी कि रक्तचाप घटाने के लिए। तो एटिनिल जो है वो रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। तो 75 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आयरन की कमी के कारण। तो आयरन तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है। तो 76 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया से बचाता है। तो ट्रिपल एंटीजन जो है वो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो क्या है इसका व्यापारिक नाम। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि धोने का सोडा। तो धोने का सोडा इसका क्या है, तो व्यापारिक नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरगोविंद खुराना ने। तो जेनेटिक्स कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्यों मिलाई जाती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स
क्योंकि क्लोरीन मुक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, इसलिए मिलाई जाती है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घेंघा रोग। तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर कि दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं। तो 81 का बी इज द राइट आंसर यानी कि 16 वर्ष तक। तो दूध के जो दांत जो है वह 16 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु काम आते हैं। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो दूध से जब दही जमता है तो उसमें जीवाणु जो होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वायु। तो हवा जो है, वायु जो है वो न तो तत्व है और न ही यौगिक, यह कई गैसों का क्या है, तो एक मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि किसे भारी जल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, जिसका हम लोग फॉर्मूला था D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेल से। तो तेल से होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है। तो वो कौन सा लेंस है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस। तो यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस है, तो वह अवतल लेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाष्प। तो वाष्प जो है वो सबसे अधिक जलन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कि किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है, उसकी क्या। तो उसकी क्या बताएगा। तो 88 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तात्क्षणिक चाल। क्या बताएगा उसका, तो तात्क्षणिक चाल बताएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 89 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर पर ऊपर फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, जहां जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 89 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 4.9 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है और वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, तो 4.9 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाएगी। ठीक है, राइट आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर कि कौन सा जीवधारी पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि युगलिना। तो युगलिना जीवधारी जो है पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका साइंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप पहले मैथ्स का क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद इसको आप बनाइए। मैं आपको वीडियो क्लास में PDF फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 308 मीटर हो तो भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो हम लोग एक्स मान के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में PDF फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 91 हो गया। ये फ्रेंड्स आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए। ठीक है, और ये 93 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी वीडियो पॉज करके बनाइए। 94 नंबर देखिएगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है, 96 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 96 हो गया, क्वेश्चन पूरा देख लीजिएगा। देखिए 96 क्वेश्चन को, ठीक है 96 नंबर क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देख लीजिए। और इसका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक। और ये है आपका 98 नंबर क्वेश्चन, मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे देता हूँ। और यह 99 नंबर क्वेश्चन और ये है आपका 100 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो टॉप जो बिहार पुलिस का जो टॉप 100 क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, प्लीज़। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS में करके, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का देखिए आप लोग का टारगेट क्या है 36 सेस है उसको मैं कंप्लीट कर पाऊंगा विद द प्रीवियस ईयर फल प्रश्न के साथ। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS में करके। मैं डेली आप लोग के लिए
बिहार पुलिस का प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।